जय शाह ने जैसे ही नाजुक कमसन कली देखी उसके साथ हैंडशेक कर लिया, ठीक है। और जब जो वो पाकिस्तान का शीनू घंटे का किंग जब ये आए तो इसके साथ कोई हैंडशेक नहीं। क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे हैरान करने वाली वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है 12 जून से, इसमें 12 टीमें हैं। पाकिस्तान के ग्रुप में बड़ी मजबूत टीमें हैं और फिर पहला मैच जो पाकिस्तान ने खेला वो भारत के साथ है 14 जून को। तो वहाँ जो पहला वार्म अप मैच था वो श्रीलंका से बिल्कुल ही वन साइडेड हार गई है पाकिस्तान की। हम तो चाहते हैं टीम में इत्मीनान एतमाद हो, मोराल टीम का आप हो, एक आध जीत जो है वो पाँव पे खड़ा कर देती है। स्कैंडल यह है कि पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम मैनेजमेंट के एक मेंबर की तरफ से नाजीबा गुफ्तगू ऑडियो जो है वो सामने आई है। एक तो कारकर्दगी बड़ी ही खराब है और दूसरा ये कि एक नाजीबा ऑडियो का भी मैंने कंफर्म किया है वो पाकिस्तान वीमेन टीम मैनेजमेंट के एक मेंबर हैं जिनसे ये वो वॉक कर रहे थे स्टेडियम में जब उन्होंने खवातीन के बारे में कोई एक जुमला अदा किया जो कि नाजेबा था और उसके ऊपर विमेन टीम मैनेजमेंट ने इन्वेस्टिगेशन या छानबीन की, उनसे बात भी की। उन्होंने बोला कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वैसे गुफ्तगू कर रहा था जिनके साथ वो वॉक कर रहे थे और बाय चांस कैमरे के अंदर ऑडियो भी आ गई और वो कमेंट्री चल रही थी। उस वक्त नेट साउंड जो है कैमरे की वो भी उसके अंदर चली गई। इंडियन टीम तो वो लास्ट 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गए, तो अब उनकी वुमेन्स T20 टीम भी बहुत तगड़ी दिखाई दे रही है। बाद में आज मैं मैच देख रहा था और जिस तरह उनके टॉप ऑर्डर बैटिंग कर रहे थे, बड़ा कॉन्फिडेंट उनमें था गई। आई नो कि हमारी वुमेन टीम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बहुत कह लें कि चैलेंजिंग फेजेस से गुजरी है और आज हम कुछ ये जिम्बाब्वे के मैचेस खेलकर साउथ अफ्रीका का एक मैच मुश्किल जो कभी हमने जीते थे वो जीतकर हम वर्ल्ड कप खेलने की तरफ जा चुके हैं। मुझे लगता है ये दो तरह से गलत है। एक ये कि आपने पाकिस्तान का झंडा पहना हुआ है, उस बीच में आप ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, या वैसे भी जब आप खवातीन के साथ एक जिम्मेदारी के लिए आए हैं और पाकिस्तान से बाहर किसी खास ड्यूटी के लिए आए हुए हैं तो उस वक्त इन बातों से आपको इज्तनाब वैसे भी रखना चाहिए और ये तो 100% रखना चाहिए। जय शाह निकल बाहर तू साडी पाकिस्तान दी इज्जत से हाथ पाया। जय शाह बाहर निकल। और ठर्क एसोसिएशन के चेयरमैन, तू आईसीसी का चेयरमैन नहीं है। स्कॉटलैंड के खिलाफ कामयाबी ऐसा नहीं है कि आपको कोई इंडिया के खिलाफ कोई शेर बना देगी, क्योंकि लेकिन ये कि मुकाबला होना चाहिए। इन बच्चियों को खासा टाइम हुआ है, अब काफी इनमें इन्वेस्टमेंट भी हुई है, इनके टूर्स भी हुए हैं हर जगह। पाकिस्तान वीमेन टीम मैनेजमेंट के एक मेंबर की तरफ से नाजेबा गुफ्तगू एलिजिडली नाजेबा गुफ्तगू की गई है, बल्कि सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है। मैंने कंफर्म किया है वो पाकिस्तान वीमेन टीम मैनेजमेंट के एक मेंबर हैं जिनसे ये वो वॉक कर रहे थे स्टेडियम में जब उन्होंने खवातीन के बारे में कोई एक जुमला अदा किया जो कि नाजेबा था और उसके ऊपर विमेन टीम मैनेजमेंट ने इन्वेस्टिगेशन या छानबीन की, उनसे बात भी की। उन्होंने बोला कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वैसे गुफ्तगू कर रहा था जिनके साथ वो वॉक कर रहे थे और बाय चांस कैमरे के अंदर ऑडियो भी आ गई और वो कमेंट्री चल रही थी। उस वक्त नेट साउंड जो है कैमरे की वो भी उसके अंदर चली गई। सो ये एक्चुअली में हुआ। वो कह रहे थे वो तो वॉक कर रहे हैं, जो मुझे पता लगा कि वो वॉक कर रहे थे और उस वॉक के दौरान कोई गुफ्तगू कर रहे थे किसी चीज के ऊपर, बट वो खवातीन का जिक्र था क्योंकि जो ऑडियो सामने आई उसमें भी खवातीन का जिक्र हो रहा है और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। मुझे लगता है ये दो तरह से गलत है। एक ये कि आपने पाकिस्तान का झंडा पहना हुआ है, उस बीच में आप ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, या वैसे भी जब आप खवातीन के साथ एक जिम्मेदारी के लिए आए हैं और पाकिस्तान से बाहर किसी खास ड्यूटी के लिए आए हुए हैं तो उस वक्त इन बातों से आपको इज्तनाब वैसे भी रखना चाहिए। और वर्ल्ड कप में यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना बड़ा एक अहम मैच में इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जो इंडिया के खिलाफ ऑल इम्पोर्टेंट मैच खेलना है 14 तारीख को, उससे पहले ये एक आखिरी मौका है, लास्ट वार्म अप मैच है जो पाकिस्तान टीम आज खेल रही है अपना स्कॉटलैंड से। और पाकिस्तान टीम वो जिम्बाब्वे की बच्चों को मारने के बाद अगर कोई ओवर कॉन्फिडेंट थे तो मेरे ख्याल है वो दिमाग से निकल जाना चाहिए। जिस तरीके की मार इन्हें पड़ी पहले आयरलैंड के अंदर, फिर पहले वार्म अप मैच में और अब ये आखिरी वार्म अप मैच है। वो कि स्कॉटलैंड के खिलाफ कामयाबी ऐसा नहीं है कि आपको कोई इंडिया के खिलाफ कोई शेर बना देगी, क्योंकि लेकिन ये कि मुकाबला होना चाहिए। इन बच्चियों को खासा टाइम हुआ है। तो मतलब जब तक आप ये चीज़ नहीं मानेंगे कि हम अभी दुनिया से बहुत पीछे हैं तो आप आगे जाने का कैसे रास्ता बनाएंगे। तो हमारे लिए तो देखिए कि हम तो ये अगर सोचते रहें कि जी हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो स्टैट तो वो नहीं कह रहे कि जी आप बहुत अच्छे हैं। रिकॉर्ड भी तो होता है ना आपके पास। तो जब हम उस पर नज़र दौड़ाते हैं तो हम दुनिया से बहुत पीछे खड़े हैं। और इंडिया देखें तो इंडिया जो है वो अब वर्ल्ड चैम्पियन है और उसका एक नाम है, वो दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों के साथ लड़ रही है और उन्हें कम्पीट कर रही है। तो इंडिया सिर्फ इसमें ही नहीं है, ओवरऑल तमाम गेम्स में मैं उनका चेस देख रहा था, उनका हॉकी देख रहा हूँ, उनका ये हर गेम में क्रिकेट है तो हर गेम पे मेहनत कर रहे हैं और गेम को एक सीरियसली वो ले रहे हैं और लेना भी चाहिए, आइडेंटिटी भी होती है।
अच्छा, अब अगर हम इसको थोड़ा सा देखिए कि आपने कहा कि हम कहाँ खड़े हैं, तो एट द मोमेंट मेरा नहीं ख्याल हम कहीं भी खड़े हैं। ये तो 100% रखना चाहिए। फिर पाकिस्तान में खवातीन के लिए स्पोर्ट्स अभी थोड़ी बेहतर हुई हैं, ओवरऑल मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं। ऐसे में ये स्कैंडल्स आते, इसलिए मैं इसको बहुत खोल के बयान नहीं कर रहा, इस टॉपिक को, इस उन अल्फाजों को जो बहुत ही नाजेबा थे। मैं ऑफिशियल का नाम भी जानता हूं, बट मैं वो भी नहीं लेना चाह रहा। सो इस तरह की जो इश्यूज हैं पाकिस्तान में, वैसे भी खवातीन के लिए स्पोर्ट्स के दरवाजे उस तरह से नहीं खुलते या उनके लिए वो चीजें नहीं बन पाती जो मेंस के लिए होती हैं। ऐसे में ये स्कैंडल्स आएंगे तो प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा। अगरचे जो मैनेजमेंट थी वहां पे उन्होंने उनको वार्निंग जरूर दी है, और मुझे लगता है कि कोई भी मेल मेंबर है उनको वैसे भी एहतियात बरतनी बहुत जरूरी है कि इन मामलों के ऊपर जहां पे खवातीन स्पोर्ट्स का है बहुत एहतियात बरतना जरूरी है, खासकर हमारे जैसे देश में यानी पाकिस्तान के लिए। सो ये एक चीज है जो बहुत ही सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, और इसके ऊपर फर्दर कोई एक्शन होगा नहीं वो मुझे नहीं मालूम। आई नो कि हमारी वेमेन टीम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बहुत कह लें कि चैलेंजिंग फेजेस से गुजरी है, और आज हम कुछ ये जिम्बाब्वे के मैचेस खेलकर साउथ अफ्रीका का एक मैच बमुश्किल जो कभी हम नहीं जीते थे वो जीतकर हम वर्ल्ड कप खेलने की तरफ जा चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम इस काबिल हैं कि हम लोग आगे जो है वो इस वर्ल्ड कप में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जाएं इस दफ़ा? अच्छा, देखिए कि अभी आपने एक लफ्ज़ राइवलरी भी बोला जी, तो अभी वो हम उस स्टेज से निकल गए हुए हैं। इंडिया एज फार एज वुमेन टीम इज़ कंसर्न वो तो थी ही नहीं कभी भी इस दौर में, तो वो भी अभी डेवलपमेंट से भी पहले स्टेज पे है। मैं नहीं उसको समझता कि अभी वो किसी डेवलपमेंट पे स्टेज पे भी आई है। तो अगर आपका मतलब जिम्बाब्वे से आपका होम सीरीज़ जीत जाना या कोई वंस इन अ ब्लू मून को मैच जीत जाना, तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि आप एक टीम है। टीम वो होती है जिससे आप कुछ थोड़ी बहुत तवक्को रख सकें। जे शाह निकल बाहर, तू साडी पाकिस्तान दी इज्जत ते हाथ पाया। जे शाह बाहर निकल। और ठर्क एसोसिएशन के चेयरमैन, तू आईसीसी का चेयरमैन नहीं है, निकल बाहर। तू ठर्क एसोसिएशन का चेयरमैन है। तूने पाकिस्तान की कप्तान, पाकिस्तान वुमेन्स की कप्तान सर फातिमा से हैंडशेक किया। और भाई हमारी पाकिस्तानी मेंस टीम तरसती रही कि सूर्य कुमार यादव हैंडशेक कर ले, अभिषेक हैंडशेक कर ले, वहां किसी ने हैंडशेक नहीं किया। जब जो है वो आपने देखा पाकिस्तानी वुमेन्स को, सर आपने हैंडशेक क्यों किया? पाकिस्तान मीडिया इस वक्त रो रहा है हमारी इज्जत के ऊपर जब हाथ डाला तूने। जे शाह ये तूने क्या किया? जे शाह ये तूने क्या किया? और भाई पाकिस्तान कैसे खुश होंगे? मुझे बताओ है ना, पाकिस्तानी हम कैसे खुश होंगे? पहले हम रो रहे थे कि सर इंडियन टीम हैंडशेक नहीं कर रही, अब इंडियन टीम को छोड़ो, इंडियन टीम के अब उन्हें हैंडशेक कर ली है, और भी कुछ नहीं। और कब खुश होगे? पहन के टको, अबे छनकरो कब खुश हो? अब काफी इनमें इन्वेस्टमेंट भी हुई है, इनके टूर्स भी हुए हैं, हर जगह गई हैं, इन्हें परफॉर्म करना चाहिए। और T20 फॉर्मेट में खास तौर पे इन्हें परफॉर्म करना चाहिए। और ठीक टीम बनी हुई, एक आध कोई लड़की हो, इरम जावेद वगैरह पे लोग क्वेश्चन उठा रहे थे, बाकी तो ठीक ही मजबूत टीम है। कैसा परफॉर्म करती है ये देखना पड़ेगा। इंडियन टीम तो वो लास्ट 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गए, तो अब उनकी वुमेन्स T20 टीम भी बहुत तगड़ी दिखाई दे रही है। बाद में आज मैं मैच देख रहा था और जिस तरह उनके टॉप ऑर्डर बैटिंग कर रहे थे, बड़ा कॉन्फिडेंट उनमें था, एक एतमाद बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था। और ऐसा लगता था कि जैसे हम पहले देखा करते थे कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की क्रिकेट हुआ करती थी, वो डोमिनेटिंग क्रिकेट हुआ करती थी। उनमें लगता था कि यार ये बच्चियों की तो बचपन से तरबियत हुई हुई है, जिस तरीके से ये बॉल पे आ रही हैं, जिस तरीके से इनका फील्डिंग और बैटिंग बॉलिंग का अंदाज है, उनको काफी हद तक फॉलो कर जाया करते हैं इनकी मेंस क्रिकेट को अपनी बॉडी लैंग्वेज से। अब इंडियन टीम में भी ये चीज